नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपार एजुकेशन की इस प्यारी सी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 गणित का सांतक तथा अवकलनीयता वाला चैप्टर में हम लोग प्रश्नावली 5.2 को डिटेल में कवर करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को यानी 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक एक ही वीडियो में हम लोग निपटाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो इसमें हमसे कह रहा है कि प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। ठीक है, हमें करना है कि जो 1 से लेकर 8 तक प्रश्न यहाँ पर हमको दे रखे हैं उनका क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है अवकलन, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अवकलन करने का फार्मूला क्या होता है। ठीक, तो इन सभी चीज़ों के बारे में सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देखिए 9वां 10वां क्वेश्चन कुछ अलग प्रकार से दिया है। यहाँ पर बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) जो दिया है ये अवकलित नहीं है। ठीक है, तो अवकलित क्या होता है, अवकलन क्या होता है, अवकलनीय क्या होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो उसके पहले सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है एक तो अवकलनीयता। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में बोला जाता है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक, तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं अवकलनीयता क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि अवकलनीयता क्या होता है। और उसके पहले एक चीज़ हम अगर जाने अवकलनीयता, ठीक, तो अवकलनीयता के बारे में सबसे पहले हम लोग जानकारी गेन करते हैं। तो अपना चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर अपना है 5। ठीक है, चैप्टर अपना 5वां नंबर चैप्टर है। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो अपना चैप्टर कौन सा है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पूरा लिख देना है। चैप्टर 5 है और एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज अपनी क्या है 5.2 है, सॉरी 5 क्या होगा 2। ठीक है, तो अपनी एक्सरसाइज 5.2 है जो कि आज क्या होने वाली है, समाप्त होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अवकलनीयता की, अवकलनीयता की। ठीक है, ये है यानी कि इंग्लिश में बोला जाता है डिफरेंशिएबिलिटी। DIFF होता है ERENTIABILITY। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो ये बात होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि अवकलनीयता क्या होता है। ठीक है, तो अवकलनीयता होता क्या है, जैसे अगर मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाऊं तो ग्राफ अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ y बराबर f(x) का। ठीक है, y बराबर f(x) का मैं एक ग्राफ ड्रा करता हूँ। जैसे अपना है ये y बराबर f(x) का, देखिएगा पहले ये संख्या रेखा है, नंबर लाइन्स हैं। ठीक है, तो अपना एक ग्राफ है जो कि कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, आपको पता है ये y एक्सिस होता है, ये कौन सा एक्सिस होता है, x एक्सिस। ठीक, तो ये ग्राफ क्या है, y बराबर f(x) है। ठीक, अगर यहाँ पर हमको कोई पॉइंट दे रखा है जो कि पॉइंट का नाम क्या है, c है। इस पॉइंट का नाम हमको क्या दे रखा है, c। तो हमें बताना है कि x बराबर c पर, ठीक, क्योंकि x एक्सिस पर है c, तो x बराबर c पर हमें क्या दिखाना है, फलन अवकलनीय होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ हमको क्या करनी है, यहाँ पर शो करनी है। ठीक, तो अगर हमको जैसे शो करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास स्टेप क्या होगा, और x बराबर c पर हमें चेक करना है। तो और c का जो हमारा रेंज है, ठीक है, यानी सॉरी जो डोमेन है, प्रांत है, वो प्रांत कहाँ से आ रहा है, उसका प्रांत है a से लेकर b तक। ठीक है, यानी कि यहाँ कहीं पर a होगा और यहाँ कहीं पर हमारा क्या है, b है। ठीक है, इसका हमारा क्या है, ये डोमेन है, प्रांत है। ठीक है, a से b, मतलब डोमेन का मतलब ये होता है कि जो c की वैल्यू होगी, मतलब ये इसके a के अंदर अंदर ही होगी। ठीक है, यानी a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, और बाकी इसके अंदर अंदर का होगा, इसके बाहर कुछ नहीं जा सकता। ठीक है, तो x बराबर c पर हमें क्या दिखाना है कि फलन अवकलनीय है। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले करना क्या है, आपको dy/dx करना है, dy/dx करना है। dy/dx का मतलब क्या हो, अवकलन करना है। किसका अवकलन करना है, f(x) का। ठीक है, किसका, f(x), x के जगह पर क्या है, x बराबर c है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f(c) का। ठीक है, f(c) का अवकलन करना है। और dy/dx को, ठीक है, अवकलन हम एक बार कर रहे हैं, मैंने d/dx कर रहे हैं। ठीक है, एक बार लिख रहे हैं, तो इसको लिखा जाता है f'। ठीक है, f' अवकलन किसका हो रहा है, c का। ठीक है, अवकलन c को हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, f'(c). ठीक है, तो अगर इसको एक फॉर्म में और लिखें तो इसको लिखा जाता है लिमिट। लिमिट क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, लिमिट क्या हुआ, h टेंस टू 0, फंक्शन क्या हो जाएगा, c
सी प्लस एच, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी प्लस एच हो जाएगा, माइनस लगेगा उसके बाद एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एच, ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब सी प्लस एच का मतलब क्या हुआ, सी से कुछ ज़्यादा और माइनस उसमें करेंगे एफ ऑफ सी, यानी एग्जैक्ट एफ ऑफ सी की वैल्यू, ठीक है। तो और बटे में क्या करेंगे, एच से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे यानी भाग लगाएंगे, ठीक है। तो ये मतलब है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर इसका वैल्यू क्या होता है, परिमित मान आ जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, परिमित, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, परिमित। अगर परिमित हो जाता है तो इस कंडीशन में x बराबर सी पर फलन अवकलनीय हो जाएगा। अवकल, ये बार बार मिस्टेक हो जा रहा है, अवकलीय हो जा रहा है, ठीक है। अवकल, यहाँ पर फिर से लिखता हूँ, x बराबर सी पर फलन अवकलनीय हो जाएगा, ठीक है। तो परिमित अगर होगा तो x बराबर सी पर हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, अगर y बराबर एफ एक्स आपके पास कोई ग्राफ है जिसमें आपको दिखाना है x बराबर सी पर आपका फंक्शन अवकलनीय है कि नहीं, आपको ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि आप लोग शो कीजिए, ठीक है। तो आपका, और जो सी है इसका जो आपका डोमेन है ए से बी तक है, ठीक है। डोमेन मतलब होता है प्रांत, ठीक है। यानी सी का जो वैल्यू आएगा ए से बी के बीच में ही आएगा, ठीक है। ए बी भी हो सकता है लेकिन ए और बी के बीच में ही आएगा, इससे आगे नहीं जा सकता, ठीक है। तो हम लोगों ने किया क्या, डी बटा डी एक्स किया, एफ ऑफ सी का मतलब क्या किया, अवकलन कर दिया, ठीक है। उसका इक्वल का सिंबल लगाया। तो एक बार अगर आप लोग डी बटा डी एक्स कर रहे हैं, यानी कि एक बार अगर अवकलन कर रहे हैं तो उसे एफ डैश लिखा जाता है, ठीक है। अगर 2 बार करेंगे तो एफ डबल डैश हो जाएगा, ठीक। तो अवकलन किसका कर रहे हैं, सी का, तो हो गया एफ ऑफ एफ डैश सी बराबर, ये किया आपको मैंने बताया, लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा, फंक्शन सी प्लस एच, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है। अगर इस पर आप लोग निकालते हैं, अगर फलन क्या होता है, क्या हो जाए, परिमित मान आ जाएगा, इसका परिमित मान आ जाएगा, ठीक है, यानी फाइनाइट क्वांटिटी आ जाएगा। तो उस कंडीशन में x बराबर सी पर फलन क्या हो जाएगा, अपना अवकलनीय हो जाएगा, ठीक है। मोटा मोटा बात यही होता है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये तो हो गया पहला काम, और दूसरा तरीका ये भी होता है, जैसे यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास फिर से मैंने अगेन क्या किया, एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, एक्स एक्सिस है अपना ये, बाकी ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये मूल बिंदु 0 है, ठीक है, ये तो आपको पता है। फिर से आप अपन लोगों ने क्या किया, ऐसे ग्राफ एक ड्रा कर लिया, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर अपना पॉइंट सी है, यहाँ पर क्या है, ए है, ठीक है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है, बी है, ठीक है। यानी कि हमको करना क्या है, एक्स बराबर सी पर फलन क्या दिखाना है, अवकलनीय दिखाना है, ठीक है। एक्स बराबर सी पर यहाँ पर क्या दिखाना है हमको, फिर से फलन अवकलनीय दिखाना है, ठीक। और सी का क्या है, जो अपना डोमेन है, डोमेन कहाँ से का क्या है, ए से बी तक है, ठीक है। सी का डोमेन क्या है, ए से बी तक है, ठीक है, ए से लेकर बी तक है, ठीक। इतना बात आपको याद में रखना है। सी से अगर आप लोग कुछ ज़्यादा लेंगे तो सी प्लस यहाँ पर एच हो जाएगा, सी प्लस एच, ठीक। अगर सी से कुछ कम लेंगे तो यहाँ पर सी माइनस एच हो गया, सी से कुछ कम सी माइनस एच, सी से कुछ ज़्यादा सी प्लस एच, ठीक। ये 2 बात आपको याद में रखना है। अब देखिए, एक आप लोग मतलब 2 चीज़ के बारे में आप लोग जानिए, एक तो होता है एल एच डी, एक होता है आर एच डी, ठीक है। एल एच डी का मतलब क्या हुआ और आज आर एच डी का मतलब क्या हुआ, ठीक। तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। एल एच डी का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, यानी कि बाएं पक्ष की सीमा मतलब अवकलज, ठीक है, डेरिवेटिव मतलब अवकलज, ठीक है। और आर एच डी का मतलब हुआ राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी दाहिने पक्ष की अवकलज, ठीक। तो एल एच डी आर एच डी हमको इसमें निकालना पड़ता है। तो एल एच डी कैसे निकलता है, एल एच डी के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। तो एल एच डी अगर आपको निकालना हो तो आपको करना क्या है, लिमिट एच होगा टेंस्ट करेगा 0 पर, ठीक। फंक्शन क्या होगा, एल मतलब आपको मैंने बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मतलब एक्सरसाइज 5.1 में। तो उसके लिए क्या किया था, मतलब जिस पॉइंट पर हम लोग फलन क्या कर रहे थे, सतत चेक कर रहे थे, उससे क्या होता था कम के लिए। तो यहाँ पर भी सी है तो सी से कम के लिए क्या होगा, सी माइनस एच होगा, ठीक। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, सी माइनस एच, ठीक है, माइनस करेंगे और क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी बटे में क्या करेंगे, अगर एल एच डी है तो क्या करेंगे, ठीक है, अगर क्या है एल एच डी है तो माइनस एच से भाग लगाएंगे, ठीक, एल एच डी में। और आर एच डी कैसे निकालेंगे, आर एच डी, तो आर एच डी कैसे निकाला जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट
एच करेगा टेंस टू 0 पर, फंक्शन क्या हो जाएगा आर एच डी मतलब दाहिने पक्ष की सीमा, दाहिने पक्ष मतलब इस तरफ जाएगा तो सी से कुछ ज़्यादा होगा तो सी प्लस एच, फंक्शन होगा सी प्लस एच। ठीक है, माइनस लगाएंगे एफ ऑफ सी इसमें से, मतलब दोनों में से एफ ऑफ सी घटाना पड़ेगा आपको। बटे में अगर राइट हैंड डेरिवेटिव में जा रहे हैं तो सी से कुछ मतलब आगे जाएंगे यानी कि पॉजिटिव में जाएंगे तो मतलब कि प्लस एच से आपको भाग लगाना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आप सी से कम जा रहे थे यानी माइनस में जा रहे थे, इसलिए आप लोगों ने माइनस एच से भाग लगाया। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो एल एच डी निकाला, आर एच डी निकाला। ठीक है, अगर क्या होगा एल एच डी बराबर होगा आर एच डी के। ठीक है, अगर एल एच डी बराबर होगा आर एच डी के तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एल एच डी आर एच डी के बराबर हो, इसके साथ साथ क्या हो, इसका जो वैल्यू आया परिमित मान निकले, दोनों का क्या निकले, परिमित मान निकले। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा। समझे बात, मतलब क्या हो, एल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए आप लोग, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, दोनों को निकालिए और इसका भी मान परिमित है, इसका भी मान परिमित है। अगर एक का भी इनफाइनाइट आ गया तो वो परिमित नहीं हो सकता। अगर इसका भी इनफाइनाइट है, इसका भी इनफाइनाइट, तो आप सोचिए इसका भी इनफाइनाइट आया है, इसका भी मतलब इनफाइनाइट आया है, तो दोनों तो सेम ही है, तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, ये अवकलनीय हो गया। कुछ नहीं होगा, न तो अवकलनीय होगा न तो उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा यानी सतत होगा। ठीक है, तो दोनों में क्या होगा कि परिमित मान आना बहुत ज़रूरी है, अवकलनीय अगर हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो एल एच डी क्या होना चाहिए, आर एच डी के बराबर होना चाहिए। उस कंडीशन में एक्स बराबर सी पर, जो पर हम बिंदु पर चेक कर रहे हैं, एक्स बराबर सी पर फलन क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा। फलन अवकलनीय, फलन अवकलनीय होगा। ठीक है, ये बात है। तो एक्स बराबर सी पर हमारा क्या होगा, फलन अवकलनीय होगा। ठीक, तो अवकलनीयता वाला कंडीशन मैंने समझाया एक बार, ये वाला एक कंडीशन एक ये है और दूसरा कंडीशन आपका ये है। ठीक है, तो अवकलनीयता वाला आप लोग बात तो खुद समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं किस चीज़ की, बात करते हैं कि अवकलन की। ठीक है, अवकलन क्या होता है, क्योंकि हमें 1 से लेकर 8 तक प्रश्नों में क्या करना है, सीधा बोल रखा है आपको अवकलन करना है बिना कुछ उसमें दिमाग लगाए। ठीक, तो अवकलन के बारे में जानते हैं। अवकलन, अवकलन को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये होता क्या है अवकलन की मीनिंग। तो अवकलन को हम लोग दर्शाते हैं डी बटा डी एक्स से। ठीक है, इसमें मैं एक एक चीज़ का मीनिंग बताने वाला हूँ, क्या होता है डी बटा डी एक्स से। ठीक है, और जिसका अगर अवकलन करना होता है उसको क्या करते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, जिसका अवकलन हमको करना होता है, तो इसमें डी एक्स का मतलब क्या हुआ, डी एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, और यहाँ पर अगर मान के चलिए हमें किसी चीज़ का करना है, जैसे यहाँ पर अगर मैं वाई ले लूँ। ठीक है, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, वाई में अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन वाई का। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वाई का अवकलन हो रहा है, वाई का अवकलन, वाई का अवकलन, इसे बोला जाता है वाई में परिवर्तन भी बोला जाता है। ठीक है, वाई में परिवर्तन, वाई में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब क्या हो रहा है कि एक्स से हम लोग क्या कर रहे हैं, वाई में भाग लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक, एक्स के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, वाई में हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वाई का हम लोग अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, डी वाई बटा डी एक्स। अगर हम यहाँ पर करते हैं क्या, कहीं पर क्या होता है डी बटा डी एक्स कर रहे हैं। ठीक है, और हम क्या करें, जैसे यहाँ पर वाई का अवकलन कर रहे हैं, अगर यहाँ पर हम एक्स का अवकलन करते हैं। ठीक है, तो इसके वैल्यू कहीं आपको लिखी रहती है, मिलती है 1, इसकी वैल्यू 1 भी होती भी है। और मतलब कि अगर एक्स के सापेक्ष अगर एक्स का अवकलन करें तो इसका मतलब 1 आया कैसे, देखिए डी एक्स नीचे भी है, डी एक्स ऊपर है, मतलब दोनों अगर आपस में कट गया, अगर ऐसे व्यवहारिक रूप में आप लोग समझिए तो इसकी वैल्यू क्या आई, 1 आई। डी एक्स से डी एक्स कट गया, इसका आंसर क्या निकला, 1 निकला। ठीक है, तो 1 निकला, तो इसका मतलब क्या है, डी एक्स से हम लोग भाग लगा रहे हैं एक्स में, तो इसी प्रकार यहाँ से हो रहा है डी एक्स से भाग लगा रहे हैं वाई में। ठीक है, यानी कि एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये अवकलन का मतलब ये होता है। ठीक है, यानी कि एक्स में परिवर्तन एक्स के सापेक्ष यहाँ पर हुआ। ठीक, तो ये अवकलन, तो अवकलन का दोस्तों हमारे पास कुछ फार्मूलाज होते हैं। ठीक, जिनको हमें याद करना जरूरी होता है, उन फार्मूला के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो मैं, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं यहाँ पर एक बार क्या करता हूँ, लिखा देता हूँ मोटा मोटा फार्मूला, यानी जो हमारी इस
एक्सरसाइज 5.2 में काम आने वाले हैं सभी फार्मूला को मैं एक तरफ से लिखा देता हूँ, ठीक। तो पहला फार्मूला अपना होता है डी बटा डी एक्स साइन एक्स का, ठीक है। डी बटा डी एक्स अगर साइन एक्स का आपको अवकलन मतलब पूछ रहा है तो उसका तुरंत आपको लिख देना है कॉस एक्स, ठीक है। तो ये पहला हुआ। दूसरा क्या होता है डी बटा डी एक्स कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का क्या होता है आपको पता है? नहीं पता तो कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, ठीक। सेकंड हुआ। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड तो डी बटा डी एक्स मतलब एक्स के सापेक्ष हम लोग यहाँ पर देखिए अवकलज कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष कॉस एक्स का, ठीक। इसलिए कॉस एक्स का पहले हुआ, उसके बाद एंगल का होता है। एक एक पार्ट का हम लोग अवकलन करते हैं। अभी मैं एक्सरसाइज 5.2 में आपको सिखाऊंगा, ठीक। साइन का हुआ, कॉस का, इसके बाद हम लोग टेन का करते हैं, ठीक है। तो टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। आपको इसको सभी फार्मूलों को याद करते चलना है, ठीक है। अब चौथा नंबर देखते हैं डी बटा डी एक्स कॉट एक्स का, ठीक है। तो आपको पता है कॉट एक्स का क्या होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद भी नंबर देखते हैं डी बटा डी एक्स सेक एक्स का, ठीक है। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए सेक एक्स का क्या होता है। तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, ठीक है। यानी कि क्या हुआ सेक एक्स को पहले किए लिखा, उसके बाद ऊपर जो हमारा टेन था यहाँ पर टेन से गुणा कर दिया, ठीक है। अब देखिए अब डी बटा डी एक्स कॉसेक एक्स का क्या होता है, ठीक है। तो कॉसेक एक्स का होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको ये भी देखने को मिलेगा माइनस का कॉसेक एक्स बराबर होगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। चाहे माइनस को इस तरफ लगा दें, चाहे माइनस को इस तरफ लगा दें, दोनों में बात एक ही है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है कि मतलब इन्होंने ये चीज़ बताया बाकी बुक में ये चीज़ लिखी है, ठीक है। तो ये हो सकता है लिखा भी है कहीं कहीं पर, तो आपको नहीं घबराना है। नहीं तो आप लोग सोचे कि माइनस को इस तरफ लगाना चाहिए था, ऐसी कोई बात नहीं, चाहे इधर लगाएं चाहे इधर। अभी माइनस हम लोग दोनों तरफ गुणा करते, इधर प्लस हो जाएगा इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कोई हमारे यहाँ पर कोई खास बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो ये हुआ। और यहाँ पर हमारे कुछ विशिष्ट फलन होते हैं, ठीक है। उनका भी हमें अवकलन आना बहुत जरूरी है। जैसे एक होता है डी बटा डी एक्स ई की पावर एक्स, ठीक है। तो ई की पावर एक्स का अगर हमें अवकलन करना हो तो ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। और एक होता है डी बटा डी एक्स लॉग एक्स, लॉग मॉड एक्स यहाँ पर अगर हम लोग लिखें, ठीक है। तो इसका क्या होता है एक बटे एक्स, ठीक। अगर और होता है यहाँ पर हमारे पास डी बटा डी एक्स। अभी यहाँ पर दोस्तों मैं केवल त्रिकोणमितीय फलनों का लिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का भी होता है, यहाँ पर हमारे पास अवकलन होता है, ठीक है। उसका भी फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर जो यूज में आएगा प्रश्नावली 5.2 में मैं उसी को केवल लिखा रहा हूँ, ठीक। डी बटा डी एक्स किसका यहाँ पर अगर मैं लिखाऊँ तो ए की पावर एक्स बटे लॉग ए। तो इसका जो हमारे पास क्या होता है अवकलन होता है ए की पावर एक्स होता है, ठीक है। ये चीज़ हुआ। और होता है अगर डी बटा डी एक्स करें, अगर किसी कांस्टेंट का, सी मतलब क्या हुआ कांस्टेंट, अगर किसी कांस्टेंट का हम लोग अवकलन कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है। तो ये जो चार यहाँ पर हमारे जो दिए गए हैं, ठीक है, ये चारों यहाँ पर हमारे क्या हैं मेजर हैं, ठीक। यानी कि मेजर बोल सकते हैं, मेजर फार्मूलाज हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 के लिए। और होता है इसी को अगर हम थोड़ा दूसरे फॉर्म में लिखें तो होता है लॉग ए की पावर एक्स का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें तो होता है ए की पावर एक्स लॉग ए, ठीक है। अगर कहीं पर आपको दिया हो क्या कि यहाँ पर लॉग ए की पावर एक्स का, ठीक, लॉग ए की पावर एक्स का अगर आप लोगों को पूछा हो क्या कि डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक, तो आपको उसका फार्मूला होता है ए की पावर एक्स इंटू में लॉग ए, ठीक है, ये होता है। तो इतने फार्मूला की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आपको आशा है कि समझ में आ गया होगा, जितने फार्मूलेस होंगे जितने बेसिक्स होंगे मैंने सभी चीज़ों को डिटेल में चर्चा की। बाकी अभी कुछ और होते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब क्या होता है कि लिखा देता हूँ मैं, ठीक। जैसे यहाँ पर हमारे कुछ नियम होते हैं, जैसे आपको दिया हो डी बटा डी एक्स यू प्लस माइनस वी, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ डी बटा डी एक्स मतलब अवकलन कर रहे हैं
यू भी एक हमारा क्या है फंक्शन है, वी भी एक फंक्शन है, ठीक है। यू भी फंक्शन है, वी भी फंक्शन है। मतलब अगर दो फलन क्या हो योग में दिए हों या फिर दो फलन घटाओ में दिए हों तो इनका इंटीग्रेशन का इनका डिफ्रेंसिएशन कैसे करना है। पहले आपको करना है डी बटा डी एक्स, यू को अलग कर लेना है, प्लस में क्या करना है प्लस माइनस लगाना है डी बटा डी एक्स। अगर प्लस हो तो प्लस करना है, माइनस हो तो माइनस करना है, इसलिए प्लस माइनस दोनों मैंने लगाया, ठीक है। अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ, एक ही बार में दोनों समेट दिया। डी बटा डी एक्स यू का अलग कर दिया, डी बटा डी एक्स वी का अलग कर दिया, ठीक। तो ये पहला होता है। अब दूसरा क्या हुआ, दूसरा अपना होता है डी बटा, अगर करना हो डिफ्रेंसिएशन डी एक्स मतलब डी बटा डी एक्स यू मतलब यू इंटू वी, यानी कि दो फलन अगर गुणे में दिए हों तो उनका कैसे करना है आपको डिफ्रेंसिएशन। तो उस कंडीशन में आपको करना है डी बटा डी एक्स पहले करना है, ठीक है। फिर एक हाँ मैं करा देता हूँ, डी बटा डी एक्स पहले फलन को आपको करने क्या करना है, पहले फलन का आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है, गुणे क्या करना है दूसरे फलन को गुणा कर देना है, ठीक है। दूसरे फलन को क्या करना है गुणा करना है, फिर प्लस लगाना है। उसके बाद क्या करना है यहाँ पर फिर डी बटा डी एक्स करना है, यहाँ पर जिस फलन का आप लोगों ने गुणा किया है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, फिर गुणा लगाना है यहाँ पर जिस फलन का क्या किया था डिफरेंशिएशन किया था, ठीक है, उसको गुणे में करना है। यानी कि पहले का अगर इसको एक फॉर्म में और मैं लिखूँ, यहाँ पर मैंने थोड़ा उल्टा शुरुआत में कर दिया था लेकिन ये फार्मूला सही है, ठीक है। अगर इसको एक फॉर्म में लिखूँ डी बटा डी एक्स, एक मिनट फिर से ये गलती हो रही थी, पहला यहाँ इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, उसको मैंने सेकंड मान लिया, ठीक। तो फर्स्ट को मैंने ऐसे लिखा यू गुणा दूसरे का अवकलन यानी वी, फर्स्ट गुणा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा गुणे फर्स्ट का अवकलन यानी डी बटा डी एक्स यू का अवकलन यू का, ठीक है। ये बात हुआ, यानी कि पहला गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा गुणे पहले का अवकलन, ठीक है। ये फार्मूला होता है अगर गुणे में दो फलन यहाँ पर दिए हों। पहले आपको गुणा लिखना है, मतलब पहले फलन को आपको गुणे में कर देना है, दूसरे का अवकलन कर लेना है, प्लस लगाना है, दूसरे को गुणा करना है, पहले का अवकलन कर देना है, ठीक है। ये हुआ। अब थर्ड वाला मैं दिखाता हूँ, थर्ड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर क्या हो डी बटा डी एक्स दिया हो, डी बटा डी एक्स दिया हो यू बटा वी, यानी कि अंश और हर के रूप में अगर दिया हो तो अगर उसका आपको अवकलन करना है तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, पहले क्या करना है हर को ऐसे लिखना है, गुणे करना है डी बटा डी एक्स, यू का अवकलन करना है, ठीक है। यू का अवकलन किया आप लोगों ने, फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस लगाया, फिर उसके बाद यहाँ पर भी का गुणा किया था ना, उसके बाद यू का गुणा करना है, यू का गुणा किया, यू का गुणा किया, उसके फिर डी बटा डी एक्स किया, उसके बाद भी का आप लोगों ने क्या किया, भी का आपने यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन किया, फिर बटे लगाना है आपको, फिर वी का स्क्वायर कर देना है, ठीक है, यानी हर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बात हुआ, यानी कि पहले आपको हर को गुणे में करना है, अंश का अवकलन हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन डी बटा डी एक्स गुणा वी का है, ठीक है। मतलब डी बटा डी एक्स वी का अवकलन बटे में आपको वी का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो ये अपना क्या हुआ मोटा मोटा बेसिक्स हुआ, ठीक। अब हम लोग बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करते हैं, ठीक। अब देखिएगा एक्सरसाइज 5.2 पर आने की यहाँ पर हमारा क्या है जो काम है वो हो चुका है लगभग। अब देखिए क्या है, प्रश्न वाली 5.2 है, ठीक। प्रश्न वाली 5.2 है, उसमें क्या करना है, प्रश्न 1 से 8 में एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए, ठीक है। प्रश्न वाली 5.2 पहला क्वेश्चन दिया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा यहाँ पर अपना क्या है प्रश्नावली 5.2 है, ठीक है। ये चीज़ दे रखी है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले है, उसके पहले दोस्तों मैंने एक फार्मूला लिखाने के आपको भूल गया था। अगर एक्स की पावर एन दिया हो, ठीक है, तो उसका होता है एन एक्स, ठीक, एन एक्स इंटू में एन माइनस 1, ठीक। यानी पावर पहले आगे आ जाएगी, उसके बाद इसका गुणा होगा, उसके बाद पावर में से घटा देंगे, ठीक है। ये अभी एक हमारे क्या होता है फार्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, ठीक है। इसकी ज़रूरत अभी आपको पक पर पड़ेगी, अभी मैं दिखाऊंगा। एक्स की पावर अगर एन हो तो बराबर हो क्या हो जाता है एन एक्स गुणे मतलब एन एक्स पावर में एन माइनस 1, यानी पावर में से घट जाएगा, ठीक। ये एक फार्मूला आपको याद करके रखना है, इंपॉर्टेंट है, BBIMP, ठीक, इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन अपने को दिए रखा है यहाँ पर साइन, देखिए मतलब कि बहुत सरल एक्सरसाइज है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, मैं जैसे जैसे आपको कराते जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का आपको क्या करना है अवकलन करना है, ठीक। तो मान लेते हैं माना, यहाँ पर माना y बराबर क्या दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। ये क्या है y बराबर दे रखा है अपने को, ठीक है।
तो आपको अवकलन करना है, ठीक है। तो किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष बोल रहा है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है आपको एक्स के सापेक्ष, तो यहाँ पर लिखना है एक्स के सापेक्ष, यहाँ पर आपको लिख देना है एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। क्योंकि हम लोग कर रहे हैं कि एक्स के सापेक्ष हम लोग यहाँ पर अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं यानी बटे में डी एक्स करना है, इसका मतलब यही तो हुआ ना, डी बटा डी एक्स मैंने बताया था, तो मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे। अब देखिए तो करना है डी बटा डी एक्स हुआ, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, वाई का, तो यहाँ पर हो गया वाई, ठीक है। पहले वाई का अवकलन किया, बराबर लगाया डी बटा डी एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। जिसके सापेक्ष करेंगे उसको नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। तो एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं किसका, साइन, यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, ठीक है। इस चीज़ का अवकलन कर रहे हैं। तो मैंने बताया था साइन एक्स का, इसको पूरे को आपको एक्स मानना है, साइन एक्स का, ठीक है। क्योंकि एंगल में एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो साइन एक्स हुआ पूरा मिलाकर। तो साइन एक्स का मैंने बताया था क्या होता है, डिफरेंशिएशन, यानी अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। तो देखिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या हुआ, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। क्या होता है पहले, कॉस एक्स, एक्स के जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पर लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है। ये हुआ, उसके बाद फिर इंटू लगाना है। अब देखिए साइन एक्स का हुआ, यानी पहला यहाँ पर साइन का हो गया, उसके बाद क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये इतना बच रहा है। फिर इसका क्या करना है, एंगल का भी आपको अवकलन करना है, ठीक। पहले साइन का किया, उसके बाद जो एंगल में है उसका भी अवकलन करना है। तो हो गया डी बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका भी आपको अवकलन करना है, ठीक है। अब देखिए तो आपको क्या करना है, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो आ गया है, इंटू लगाना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन अपना क्या, तो इसका अवकलन कैसे ही किया जाएगा, मैंने यहाँ पर अभी आपको एक फार्मूला हाल में बताया कि एक्स की पावर एन बराबर होगा एन एक्स उसकी पावर में n-1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स की पावर n में दिख रहा है, ठीक है, यानी पावर में 2 दिख रहा है, ठीक। तो ये फार्मूला यहाँ पर लगाते हैं। तो इसका पहले इसका करेंगे, उसके बाद इसका क्योंकि मैंने भी यहाँ पर देखिए एक फार्मूला लिखाया था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डी बटा डी एक्स यू प्लस माइनस वी का, यानी यहाँ पर क्या है, इसमें प्लस आ रहा है तो इसमें प्लस लेते हैं, ठीक। तो यू, तो यहाँ पर क्या किया था, डी बटा डी एक्स पहले यू का किया, उसके बाद डी बटा डी एक्स, उसके बाद भी का किया, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको भी यू मानते हैं, इसको भी, तो पहले एक्स स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा डी बटा डी एक्स, यहाँ पर हुआ एक्स स्क्वायर, फिर प्लस लगाते हैं डी बटा डी एक्स, उसका यहाँ पर 5 का हुआ, ठीक है। मैं एक एक स्टेप आपको करके बता रहा हूँ, नहीं तो ये तो क्या है, केवल मान के चलिए 1 से 2 सेकंड में आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इतना हुआ, उसके बाद फिर से आपको लिखना है अगेन कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ठीक। देखिए डी बटा डी एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, आपको यहाँ पर फार्मूला मैंने बताया एन एक्स इंटू, यहाँ पर देखिए एन एक्स इसकी पावर में n-1, तो पहले n को आगे यानी पावर को पहले आगे लाना है, तो पावर 2 है तो मैंने भी पावर को आगे लगाया। उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स की पावर n बराबर एन एक्स इसकी पावर में n-1, तो n जैसे यहाँ पर पावर था तो पावर को आगे लाया, तो पावर यहाँ पर भी आगे लाया, n2 में x किया, x हो गया। उसके बाद पावर में से एक घटा देना है, ठीक है। तो पावर में से एक घटाया, 2 में से एक घटाया तो 1 आया, ठीक। फिर प्लस लगाया, उसके बाद डी बटा डी एक्स 5 का, देखिए 5 क्या है, कांस्टेंट है, c है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखाया था आपको, अगर डी बटा डी एक्स कोई कांस्टेंट है तो उसका अवकलन क्या होता है, 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में 0, ठीक। तो 0 का कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर क्या निकला अपने 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है। तो ये अपना क्या निकल गया, इसका आंसर, ठीक। तो हमें यही आंसर होता है। अगर आप लोग मतलब कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से ही कर सकते हैं। पहले साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 में क्या करना है, पहले साइन एक्स का इसको पूरे को एक्स मान लीजिए एंगल में, ठीक है, क्योंकि साइन एक्स क्या होता है, अपना एंगल होता है। तो साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, उसको एक्स स्क्वायर का कीजिए, उसके बाद 5 का कीजिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अगर आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें पहला हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं y बराबर क्या दे रखा है हम लोगों को, कॉस, यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन एक्स, ठीक है। कॉस यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन एक्स, ठीक है। अपना दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग बुक में दे सकते हैं अगर आप लोगों के पास बुक है, नहीं तो यहाँ पर तो मैं लिख ही रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें भी सिंपल फंडा हम लोग लगाएंगे। कॉस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉस एक्स होता है,
यहाँ पर क्या होता है कॉस एक्स। मैं आपको एक एक छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। कॉस एक्स होता है, ठीक है, यानी एंगल क्या होता है हमारा एक्स। यहाँ पर देखिए कॉस दे रखा है लेकिन एंगल कुछ नहीं, तो एंगल में साइन एक्स दे रखा है, तो एंगल हमारा क्या है यहाँ पर साइन एक्स। तो आप लोगों ने पढ़ा है डी बटा डी एक्स कॉस एक्स का। यहाँ पर अगर मैं एक बार दिखाऊँ आपको, तो डी बटा डी एक्स कॉस एक्स का जो हमारे पास डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है यहाँ पर, क्या हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष करना है। तो आपको पहले लिखना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो उसको अगर इंग्लिश फॉर्म में लिखना चाहें तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। मतलब कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म होता है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म का यूज कर लिया, ठीक है। तो आपको ऐसे लिख देना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर एक्स के सापेक्ष बोल रहा है, अगर वाई बोला है तो यहाँ पर वाई लिख देना है, जेड बोला है जेड, मतलब जिस भी चर के साथ बोल रहा है अवकलन करने के लिए उस चीज़ को आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो डी वाई बटा डी एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष पहले वाई का अवकलन किया, बराबर लगाया, फिर डी बटा डी एक्स हुआ हम लोगों का। उसके बाद यहाँ पर क्या किया, कॉस ब्रैकेट में क्या दे रखा है साइन एक्स, ठीक। अब आप लोगों को आ रहा होगा समझ में धीरे धीरे। तो क्या हुआ, फिर से यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स हुआ बराबर। अब देखिए कॉस एक्स का मैंने दिखाया माइनस का साइन एक्स होता है, तो माइनस यहाँ पर साइन लगाया, पूरा एंगल में क्या दे रखा है, एंगल में साइन एक्स है, तो यहाँ पर एंगल में मैंने साइन एक्स लिख दिया, ठीक है। क्योंकि कॉस एक्स के जगह पर तो साइन एक्स दे रखा है, तो यहाँ पर साइन एक्स की जगह पर साइन एक्स लिया जाएगा, ठीक है। फिर इंटू में अब देखिए साइन एक्स का भी होगा, क्योंकि एंगल का भी आपको करना है। जैसे यहाँ पर एंगल का किया था, पहले साइन एक्स का किया, उसके बाद क्या किया, पूरे एंगल का किया था, तो यहाँ पर भी एंगल का होगा। तो क्या हो जाएगा, डी बटा डी एक्स साइन एक्स, ठीक है, इसका भी होगा। अब देखिए माइनस का साइन है, उसके बाद एंगल में दे रखा है साइन एक्स, इंटू में देखिए साइन एक्स का क्या मतलब का अवकलन क्या होता है। साइन एक्स का अवकलन यहाँ पर मैं अगर दिखाऊं तो कॉस एक्स होता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, ठीक है। इसको आपको याद में रखना है, इस टेबल को, कॉस एक्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या निकला अपना, माइनस यहाँ पर लग लेते हैं कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स, ठीक है, ये आंसर निकला अपना, ठीक। तो ये भी अपना क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या हुआ, सॉल्व हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं दिखाता हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन है देखा, तीसरा ये साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से दे रखा है यहाँ पर। अगर मैं राइट डाउन करूँ, क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस केवल आपको समझाने में टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना वाई बराबर क्या दे रखा है, साइन ए एक्स प्लस बी, ये चीज़ें आपके लिए दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है डिफ्रेंशिएट विद, आपको ये जरूर लिखना है, ठीक है, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। देखिए तो अब करते हैं, तो यहाँ पर हो गया डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो गया, यहाँ पर होगा डी बटा डी एक्स, किसका अवकलन करना है, साइन ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर लिख दिया साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये हो गया। अब बराबर लगाता हूँ मैं, तो डी वाई बटा डी एक्स मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके बराबर में ही आ रहा है, तो अपना आसानी से आता जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जगह भी कम है, इसको इतने में हमको ला देना है, ठीक। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, इसको पूरे को, इस पूरे एक्स प्लस बी को आप लोग एंगल मान लीजिए, मतलब साइन एक्स हो गया, इसको मतलब जो एक्स प्लस बी दे रखा है इसको आप लोग कोण मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, ठीक है। तो साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बटा डी एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस, और एंगल में क्या है, एक्स की जगह पर एक्स प्लस बी है, तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब इसका हुआ तो उसके बाद एंगल का भी होता है, तो एक्स प्लस बी का भी होगा, तो हो जाएगा यहाँ पर डी बटा डी एक्स क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। आप लोगों को योग का नियम पता है, पहले डी बटा डी एक्स ए एक्स प्लस क्या होगा, डी बटा डी एक्स बी, मतलब दोनों का अवकलन अलग अलग होगा, ठीक। तो होगा कि यहाँ पर मैं लिखूँ, अगर यहाँ पर कॉस हो गया, ए एक्स प्लस बी आया है, बराबर हो जाएगा, यहाँ सॉरी इंटू लग जाएगा, डी बटा डी एक्स ए एक्स हो जाएगा, प्लस में डी बटा डी एक्स ये बी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए फिर से कॉस ए एक्स प्लस बी मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा, कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है कि ए जो दे रखा है, ए हमारा कांस्टेंट है, एक्स का अवकलन करना है, तो आपको यहाँ पर क्या है, ए कांस्टेंट है, एक्स का अवकलन करेंगे, डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स का अवकलन मैंने यहाँ पर देखिए शायद मैंने लिखाया था कि नहीं लिखाया था, डी बटा डी एक्स, यहाँ पर देखिए डी बटा डी एक्स एक्स का अवकलन किया था, इसका मान 1 निकला था, ठीक है। तो यहाँ पर ए आपका क्या है, कांस्टेंट है। अगर आपको 2 नंबर से दे रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक ए अपन जो दे रखा है यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो ए को आप लोगों ने बाहर किया, एक्स का अवकलन किया, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो ए को मैंने बाहर किया है, इंटू लगाया डी बटा डी एक्स, एक्स का अवकलन किया, प्लस लगाया। अब देखिए डी बटा डी एक्स क्या किया था, यहाँ पर डी बटा डी एक्स बी का अवकलन करना है, ठीक है।
तो बी भी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मैंने अवकलन बताया था 0 होता है, तो प्लस में क्या हुआ 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकला, कॉस ए एक्स प्लस बी आया, कॉस ए एक्स प्लस बी आया। अब देखिए डी बटा डी एक्स, एक्स का अवकलन क्या होता है 1 होता है, मैंने दिखाया आपको, और 1 गुणा ए मतलब ए ही निकलेगा, तो यहाँ पर मैंने ए लिख दिया। ठीक, तो इसका आंसर क्या निकला, ये इस प्रकार निकल गया, ए इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी यहाँ पर अपना सोल्यूशन निकल गया। ठीक है, तीसरा का भी निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, सबसे पहले यहाँ पर मैं राइट डाउन करूँगा, आफ्टर देन मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना y बराबर क्या दे रखा है, सेक tan। आशा है कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा जब मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बहुत इजी मतलब है, और मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, तो y बराबर क्या दिया है, सेक ब्रैकेट में है tan, और इसके tan के एंगल में क्या है, मतलब कोण इसका क्या है, √x है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, मैंने क्या है कि एक चीज़ आपको बताया था, क्या बताया था कि आपको बताया था फर्स्ट इंटू सेकंड वाला। ठीक है, यानी कि पहला गुणे दूसरे का अवकलन। ठीक है, उसके बाद दूसरा गुणे पहला का अवकलन। ठीक है, इस चीज़ को मैंने यहाँ पर आपको बताया था। तो वो चीज़ कब लगेगी, जब आपको क्या होगा, 2 फंक्शन दिया रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो tan का एंगल √x दे रखा है, और सेक का एंगल क्या दिया है। ठीक है, यानी कि सेक x होता है, यहाँ पर क्या होता है, सेक x होता है, यानी कि एंगल में x मतलब कोण x है, लेकिन इसके एंगल में क्या दे रखा है, इसके एंगल में क्या दिया है, पूरा का पूरा कोण जो है, ये पूरा का पूरा कोण सेक का पूरा कोण tan√x है, मतलब सॉरी tan√x है। ठीक है, तो पूरा कोण tan√x दे रखा है, तो इसको हम पूरा का पूरा कोण लेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर लिखना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष आप लोग अवकलन कर रहे हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर dy बटा dx बराबर हो जाएगा d बटा dx, किसका अवकलन किया जा रहा है, सेक, यहाँ पर हो जाएगा सेक, उसके बाद ब्रैकेट में tan√x। ठीक है, इसका अवकलन किया जा रहा है। ठीक है, तो सेक एक्स का पहले अवकलन क्या होता है, सेक एक्स का मैंने अवकलन यहाँ पर लिखाया था, अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर देखिए आप लोग, सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू tan x। ठीक है, तो इसका अवकलन आप लोग पहले कीजिए, सेक एक्स इंटू tan x होता है सेक एक्स का, तो हो जाएगा सेक एक्स, एक्स के जगह पर यानी थीटा की जगह पर क्या है, tan√x पूरे को ले जाएगा, तो हो जाएगा tan√x इंटू में क्या होता है, tan√x सॉरी tan x होता है, तो tan हो गया, और x की जगह पर tan√x को लेना है, तो tan हो गया, और यहाँ पर √x हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर किया, और उसके बाद सेक का हो गया, उसके बाद tan√x की बारी है, तो tan√x में पहले tan का करना है, तो d बटा dx किया, tan√x का अवकलन कर दिया tan√x का। ठीक है, अब देखिए इसका क्या आएगा, मैं tan√x का पहले अलग से कर लेता हूँ। ठीक है, इसका मैं क्या करता हूँ, अलग से कर लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, d बटा dx tan, क्योंकि इतने प्रोसेस को लिखने से मतलब बार बार लिखने का क्या फ़ायदा है, tan√x, तो tan x का मैंने आपको लिखाया है क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर, एक्स की जगह पर √x है, तो √x हो गया, फिर इंटू लगाया। अब देखिए tan x का हो गया, मतलब tan x का हो गया, उसके बाद x का फिर होगा, फिर √x का होगा। ठीक है, तो d बटा dx, मतलब एक एक सिस्टम आपको बढ़ता जाना है, पहले मैंने इसका किया, उसके बाद tan का किया यहाँ पर। ठीक है, जो कि सेक स्क्वायर √x निकला, tan के आने के बाद मैंने √x पर उसके बाद हाथ मारा, तो d बटा dx √x का किया, √x का मतलब √x का मतलब क्या होता है, √x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, तो यहाँ पर x की पावर क्या है, 1/2। ठीक है, तो ये बात है, तो इसका करेंगे तो निकलेगा क्या, सेक स्क्वायर √x इंटू में x की पावर 1/2, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर n के रूप में है। ठीक है, तो इसका होता है nx, इसकी पावर में n-1। ठीक है, तो एंगल मतलब जो 1/2 इसको पहले आगे लाना है, उसके बाद x लिखना है, यहाँ पर 1/2 में से क्या करना है, 1 घटा देना है। ठीक है, मतलब जो आपका पावर रहेगा, मतलब घात में से एक आपको यहाँ पर n में से 1 घटा दिया, घात में से 1 घटा देना है। ठीक है, तो इसका टोटल वैल्यू क्या निकलेगा, सेक स्क्वायर √x इंटू में 1/2, और x की पावर में 1/2 में से जब 1 घटाएंगे, यहाँ पर देखिए 1/2 किया, यहाँ पर मैं रफली कर रहा हूँ, 1/2 में से जब 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 में से 1 -2 1 कम 2/2, तो 1 में से 2 घटाया माइनस का 1/2, तो यहाँ पर क्या है, माइनस का 1/2 आया। ठीक, -1/2 का मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर √x बटे में x की पावर -1/2 का 2 का मतलब बटे में √x, तो 2 इंटू में बटे में √x, यानी x
कि पावर -1/2 का मतलब क्या हुआ, पावर माइनस है तो माइनस को मैंने नीचे लाया तो ये प्लस में हो गया, 1/2 का मतलब रूट होता है, तो 2 इंटू में रूट एक्स हो गया। ठीक है, तो इसका वैल्यू ये निकला। अब इसके मतलब इसके जगह पर हम पूरा ये रख देते हैं। ठीक है, तो d/dx 10x 10√x का जो वैल्यू निकला ये निकला। ठीक है, अब यहाँ पर मैं रख देता हूँ फटाफट इसके जगह पर। ठीक, तो रखेंगे तो पूरा हमारा जो आंसर मिलाकर निकल रहा है dy/dx का जो आंसर निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, sec 10√x इंटू में 10, फिर उसके बाद क्या है 10√x। ठीक है, फिर इंटू में क्या है ये हमारा है। ठीक है, d/dx 10√x है ना, तो इसका वैल्यू क्या निकला, ये निकला है, तो हो जाएगा sec स्क्वायर अंडर√x बटे में 2√x। ठीक है, ये अपना क्या होगा आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 का अपना जो सॉल्यूशन निकला इस प्रकार से निकल गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 पर डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 मान लेते हैं y बराबर अपना दे रखा है साइन ax + b मान लेते हैं, बटे में क्या मान लेते हैं, मतलब क्या दिया है cos cx + d। ठीक है, ये चीज़ दिया है। तो मैंने बताया था अंश बटे हर का अवकलन कैसे किया जाता है, यहाँ पर दिखाऊँ मैं अगर आपको, देखिए u/v, तो ये भी देखिए u/v के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यानी कि x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं हम लोग, अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा क्या dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, पहले आपको हल लेना है तो यहाँ पर हो जाएगा, मतलब पहले एक बार लिख देता हूँ d/dx कि इसका अवकलन किया जा रहा है साइन ax + b बटे में cos cx + d। ठीक है, ये चीज़ दिया है। तो देखिए u/v के फॉर्म में, यानी अंश बटे हर के फॉर्म में है। ठीक है, ये अंश है बटे में हर है। ठीक है, अब इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को। अब देखिए क्या करना है आपको, तो आपको पहले क्या करना है, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ dy/dx कर रहा हूँ। ठीक है, यानी अवकलन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले आपको हर को ऐसे लिखना है, हर में क्या है cos cx + d। ठीक है, ये दिया है, हर पद को ऐसे लिखना है, यानी कि cos किया cx + d किया, जो u/v को फॉर्म में था मैंने u को मान लिया अंश, v को मान लिया हर। ठीक है, अंश बटा हर मान लिया, तो हर को ऐसे लिखा, गुणा किया, हर का अंश का क्या किया अवकलन किया, अंश क्या है साइन ax + b। ठीक है, हर गुणे अंश का अवकलन, फिर उसके बाद क्या किया, यहाँ पर माइनस लगाया, फिर अंश को ऐसे लिखना है आपको, अंश क्या है साइन ax + b इंटू में हर का अवकलन करना है, तो यानी d/dx cos cx + d। ठीक है, ये बात हो गई। बटे लगाना है आपको, बटे आपको cos cx + d का स्क्वायर करना है, यानी हर का स्क्वायर करना है। ठीक है, cos cx + d का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात तो आपका फार्मूला याद होना चाहिए किसका, u/v वाला, u/v वाला, यानी कि v को वैसे रखा, यानी हर को वैसे रखा, अंश का अवकलन किया, फिर माइनस लगाया, अंश को वैसे रखा, उसके बाद हर का अवकलन किया, बटे में हर का स्क्वायर करना है। ठीक है, यहाँ पर हर का स्क्वायर करना है। ठीक, यानी कि अंश हर को ऐसे रखा, अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा, मतलब अंश को वैसे रखा, हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने किया। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो सॉल्व करने पर मिलेगा क्या, cos cx + d को ऐसे लिखा जाएगा cos cx + d। ठीक है, अब देखिए d/dx साइन, तो साइन x का अवकलन आपको पता है cos x होता है, तो इंटू में क्या हो जाएगा cos x की जगह पर ये पूरा ax + b है, तो हो जाएगा ax + का b। उसके बाद जब साइन x का हो गया, उसके बाद इस एंगल का भी होगा। ठीक है, तो एंगल में क्या दे रखा है ax + b, तो आप लोगों ने अभी ax + b का अवकलन किया था कहीं पर, मैं आकर आपको दिखाऊँ तो ax + b का आप लोगों ने अवकलन किया था। यहाँ पर देखिए ax + b का अवकलन किया था, तो ax + b का अवकलन क्या आया था, ये देखिए d/dx ax + b, तो ax + b को मैंने यहाँ पर तोड़ कर बताया था, पहले ax का करना, उसके b, तो मतलब जो निकला था a निकला था इसका आंसर। ठीक है, cos ax + b पहले से दे रखा था, तो इसका जो आंसर निकला था a निकला था। ठीक है, तो ax + b का अवकलन क्या निकलेगा a, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ a रख देता हूँ। ठीक है, तो ax + b का अवकलन क्या निकलेगा a निकलेगा। ठीक है, माइनस लगाता हूँ, साइन ax + b दे रखा है, साइन हो जाएगा ax + का b, फिर देखिए इंटू में जैसे ax + b था वैसे cx + d है, तो जब ax + b का अवकलन a निकला तो cx + d का अवकलन क्या निकलेगा c निकलेगा, तो इंटू में c लगाया, बटे कर रहा हूँ, बटे क्या हो जाएगा cos cx + d का स्क्वायर का मतलब क्या था cos का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा cos का स्क्वायर cx + d। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा पूरा सिंपल आंसर। ठीक है,
तो ये आपका आ गया डायरेक्ट आंसर, ठीक है। तो इतने पर आपको रोक देना है, तो यहाँ पर आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक। मैंने क्या किया, पहले से आपको अगर मैं समझाना चाहूँ तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अंश बटे हर वाला फार्मूला लगाया, यानी कि हर वैसे का वैसा अंश का अवकलन माइनस अंश वैसे का वैसा हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, ठीक। तो ये तो गुणे में था, वैसे ही रखा। साइन ए एक्स प्लस बी का हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, उसके बाद ए एक्स प्लस बी का अवकलन किया तो ए निकला, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी को ऐसे रखा डी बटा डी एक्स, उसके बाद सी एक्स प्लस डी का किया तो सी एक्स प्लस डी का अवकलन सी निकला, बटे में क्या किया हम लोगों ने हर का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, सिंपल। तो इसको सॉल्व किया, इतना निकला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 भी हल हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां अपन का कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6वां, ठीक। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा पूरा। वाई बराबर दे रखा है, मान लेते हैं, माना वाई को हम लोग अपने पास से मान रहे हैं ना, इसलिए माना लिख रहे हैं वाई बराबर कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था फर्स्ट इंटू सेकंड वाला, ठीक है। अगर मैं फार्मूला आपको दिखाऊं तो पहला गुणा दूसरा वाला मैं यहाँ पर मैंने बताया था, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड वाला है, देखिए मतलब यू गुणा भी था, तो यहाँ पर देखिए इसको यू मान लेते हैं, यानी इसको यू मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, ठीक है। यानी ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, ठीक। तो इसमें क्या था, पहला मतलब ये देखिए यहाँ पर इसको मैं मानता हूँ, ठीक है, पहला गुणा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा गुणे पहला का अवकलन, ठीक है, ये था। तो इसमें भी सेम वही काम करते हैं, पहले को ऐसे रखेंगे, यानी कि इसमें क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू, हो जाएगा यहाँ पर डी बटा डी एक्स, यहाँ पर कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। ये अच्छी मान लेते हैं। तो इसको हम लोगों ने फर्स्ट मान लिया, इसको मैंने सेकंड मान लिया, ठीक है। अब देखिए बहुत सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए। पहले को ऐसे लिखना है आपको, कॉस एक्स क्यूब गुणे डी बटा डी एक्स, पहले वैसा को ऐसा गुणे दूसरे का अवकलन, दूसरा क्या है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस लगाना है, फिर दूसरे को ऐसे रखना है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, फिर गुणे लगाना है पहले का अवकलन डी बटा डी एक्स कॉस एक्स क्यूब, ठीक है, ये बात है। अब देखिए इसका अवकलन कर लेते हैं फटाफट। तो कॉस एक्स क्यूब, तो देखिए मैं इसका पहले अलग से कर देता हूँ, इसको अलग से कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ, कुछ नहीं मानता हूँ मैं, इसको पहले अलग से कर लेता हूँ, मतलब डी बटा डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, इसका अलग से करता हूँ तो इसका क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 दे रखा है, ठीक है। तो इस स्क्वायर का मतलब क्या है, मतलब पूरे का होल स्क्वायर, मतलब अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो डी बटा डी एक्स साइन एक्स की पावर 5 दे रखा है और पूरे का क्या दे रखा है, होल स्क्वायर। तो इसको एक्स मान लेता हूँ, इसको एन मान लेता हूँ, यानी एक्स की पावर एन का रूप बन रहा है, तो एक्स की पावर अगर एन बनेगा तो हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1, इस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले घात को आगे लाना है, तो घात को आगे 2 को आगे लाया, ठीक है, 2 को आप लोगों ने पहले आगे लाया, उसके बाद एक्स क्या है, एक्स है यहाँ पर साइन एक्स की पावर 5, ठीक है। यही काम आपका होता जाएगा। एक्स क्या है, साइन एक्स की पावर 5 है, ठीक है। उसके बाद 2 में से 1 घटा देना है, तो मतलब 2 में से 1 घटाया तो 1 आया, तो इसको 1 से लिखने को कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या बच रहा है, साइन एक्स की पावर 5, तो हो जाएगा डी बटा डी एक्स साइन एक्स की पावर 5, ठीक है, ये अच्छी बच रहा है। अब देखिए साइन एक्स का आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो 2 किया गुणे में साइन एक्स की पावर 5 हुआ इंटू साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, तो हो जाएगा कॉस, और एक्स की जगह पर एक्स की पावर 5 है तो हो गया एक्स की पावर 5। उसके बाद एक्स की पावर 5 होगा, तो एक्स की पावर 5 का अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ तो 5 एक्स की पावर 4 होगा, क्योंकि एक्स की पावर एन लगाएंगे तो पहले 5 आगे आ जाएगा, उसके बाद एक्स लिखा जाएगा, उसके बाद 5 में से 1 कम कर दिया जाएगा, एन में से 1 कम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बना क्या आ गया आंसर। अगर इसको थोड़ा और लॉन्ग वे में मतलब शॉर्ट में अगर कर दें थोड़ा आगे, तो 5 का 2 से गुणा करा लीजिए आप लोग, 10 हो जाएगा, 10 एक्स की घात 4 गुणा किया साइन एक्स की पावर 5 गुणे में कॉस एक्स की पावर 5, ठीक है। तो आपका क्या निकला है, कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, आंसर निकल गया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, u इंटू वी वाला यहाँ पर हमारा नियम लागू हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन मतलब 3-4 क्वेश्चन करीब और बचे हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। माना y बराबर दे रखा है क्या, 2 ब्रैकेट में अंडर रूट कॉट एक्स की पावर 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ 2 गुणे में क्या है, कॉट
एक्स स्क्वायर, इसकी पावर में क्या है 1/2 लिखा है, ठीक है। अंडर रूट का मतलब ये होता है पावर में 1/2, ठीक है। अगर लॉन्ग वे में अगर मतलब इसको विस्तार रूप में लिखें तो ये होता है। बच्चों को डराने के लिए इस फॉर्म में मतलब अंडर रूट में कर दिया जाता है, ठीक है। अगर इस बात इस फॉर्म में करें तो आप लोग चीर कर खुद ही रख देंगे, मतलब हल करके, ठीक। डराने के लिए इस फॉर्म में कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डायरेक्ट, ठीक। अब देखिए तो हो गया dy/dx, यानी कि y का अवकलन किया एक्स के सापेक्ष, बराबर किया, फिर d/dx। अब देखिए जो कांस्टेंट है उसको सबसे पहले आपको बाहर कर लेना है। 2 कांस्टेंट है, 2 को मैंने बाहर किया। अवकलन आपको किसका करना है, कॉस एक्स स्क्वायर, पावर में क्या है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक्स की पावर एन वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। मैंने बताया था एक्स की पावर एन वाला फार्मूला जो है आप लोगों के लिए काफ़ी क्या होगा, कामगार साबित होगा, ठीक है। जो कि यहाँ पर आपके लिए काफ़ी कामगार साबित हो रहा है। एक्स की पावर एन बराबर होगा एन एक्स की पावर एन -1, ठीक। तो ये फार्मूला होगा, तो यानी कि क्या होगा, 2 है इंटू है मतलब d/dx 2 गुणे में है, तो यहाँ पर 2 गुणे किया। अब कॉस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 है, यानी कि एक्स, इसको एक्स मान लिया तो एक्स की पावर एन के रूप में है। तो पहले पावर को आगे लाना है, 1/2 को आगे लगाया, उसको एक्स लिखना है, एक्स की जगह पर ये पूरा है कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। उस पर एन में से 1 घटा देना है, यानी कि 1/2 में से 1 घटाया तो माइनस का 1/2 आएगा, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने घटाया था तो माइनस का 1/2 आएगा, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हुआ, तो बच रहा है यहाँ पर कॉस, ठीक है। कॉस सॉरी यहाँ पर क्या करना होगा, ये लगाया, उसके बाद आपको फिर इतना करने के बाद एक्स की पावर एन वाला हो गया, इसके बाद कॉस एक्स स्क्वायर का आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। इंटू में क्या किया, d/dx कॉस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है। उसके बाद फिर करना है d/dx, इसको करने के बाद एक्स स्क्वायर का, मैंने पूरा विस्तारित फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो इसका करेंगे आप लोग, तो होगा क्या, ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 क्या हो जाएगा, 1 अंडर रूट में कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू में उसके बाद कॉस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, मैंने बताया कॉस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, माइनस का साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस का साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि एंगल में क्या है एक्स स्क्वायर दे रखा है। उसके बाद फिर एंगल का होगा, एंगल में क्या है यहाँ पर 2x, एक्स की पावर 2 है तो इसका क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि 2 को आगे लाइए, एक्स लिखिए, 2 में से घटाइए, तो यानी एक्स की पावर वाला लगेगा। तो पावर में अगर कुछ भी अगर आपको कहीं पर दिखे, उसका अगर डिफ्रेंशिएशन करना है तो तुरंत आपको एक्स की पावर वाला फार्मूला लगा देना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो निकला अपना मोटा मोटा -2x इंटू में साइन एक्स स्क्वायर बटे में क्या निकला अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये अपना इसका क्या निकला आंसर निकला, ठीक है, कॉट एक्स स्क्वायर। तो ये अपना क्या हो गया आंसर, ठीक। 7वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा सॉल्व हुआ। अब 7वें की बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वें की बात कर लेते हैं। अब देखिए 1 घंटे की कड़ी में हमारा पूरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वें मान लेते हैं, माना y बराबर क्या दे रखा है, कॉस अंडर रूट एक्स, ठीक। मान लेते हैं y बराबर ये चीज़ अपना दे रखा है, ठीक। तो ये तो बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना क्या है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा dy/dx बराबर हो जाएगा d/dx, इसमें हो जाएगा कॉस अंडर रूट एक्स, ठीक है, ये भी ब्रैकेट में है। अब देखिए क्या हो जाएगा d/dx y, ठीक है, चाहे इस फॉर्म में लिखे dy/dx, चाहे इस फॉर्म में लिखे, ठीक है, बराबर हो जाएगा। अब देखिए कॉस अंडर रूट एक्स है, ठीक है, तो कॉस एंगल में आपका रूट एक्स दे रखा है, तो कॉस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, तो पहले आपको यहाँ पर लिखना है माइनस का साइन अंडर रूट एक्स, फिर यहाँ पर इंटू में d/dx, उसके बाद एंगल का हो जाएगा आपका डिफ्रेंशिएशन। एंगल में क्या है रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया रूट का मतलब क्या होता है पावर में 1/2, यानी कि एक्स की पावर 1/2 का होगा, ठीक है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन। तो बराबर हो जाएगा माइनस का साइन अंडर रूट एक्स इंटू में, अब देखिए एक्स की पावर 1/2 का क्या होगा, एक्स की पावर एन वाला फार्मूला लगेगा, यानी कि होता है nx की पावर n-1, ठीक है, ये होता है। तो लगाएंगे तो पहले आपको क्या होगा, पावर को आगे लाना है, तो पावर 1/2 है तो पावर को आगे लगा, इंटू में एक्स है तो एक्स को किया। अब देखिए 1/2 में से 1 घटा देना है, तो 1/2 माइनस का 1 किया,
तो आएगा क्या मिलाकर, कुल मिलाकर माइनस का साइन अंडर रूट एक्स बटे में 2, और एक्स में से जब मतलब सॉरी 1/2 में से जब 1 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 आएगा, और वो एक्स की पावर माइनस 1/2 को हम लिख सकते हैं 1 बटे अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम लोग 1/रूट एक्स लिखते हैं। तो 1/रूट एक्स को मतलब इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो 1 बटे मतलब 1 से ऊपर में गुणा कर दिया, बटे रूट एक्स कर दिया। ठीक है, तो ये अपना क्या हुआ आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का भी यहाँ पर अपना आंसर निकल गया है। ठीक है, आपको आया होगा, पहले कॉस का किया, कॉस इसको एक्स मानकर, कॉस एक्स का साइन एक्स होगा माइनस का, उसके बाद फिर रूट एक्स का कर दिया। ठीक है, एक एक स्टेप आपको करते जाना है अपन सिंपल। क्वेश्चन 8 तक होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बताया था अवकलनीयता कैसे सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है। ठीक, तो अवकलनीयता कैसे दिया, देखिए यहाँ पर दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर ये मॉडुलस एक्स माइनस 1, यहाँ पर एक्स क्या है, रियल नंबर से आ रहा है, एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, ये बोल रहा है एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, मतलब हमें दिखाना है, सिद्ध करना है कि एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। तो हम बस सिद्ध कर देते हैं। बहुत हलवा क्वेश्चन है ये भी, मैंने सभी कॉन्सेप्ट आपको बता ही दिया पहले से, बेसिक्स सभी। ठीक है, तो इसको यहाँ पर मैं कर देता हूँ। ठीक, तो जो दे रखा है अपने को पहले, वो दिया है एफ एक्स बराबर दिया है मॉडुलस एक्स माइनस 1। ठीक है, और जो एक्स आ रहा है, एक्स कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है। ठीक, एक्स बराबर 1 पर हमें दिखाना है कि अवकलित नहीं है, एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ये इसका मतलब क्या है, ये हमारा मतलब पास में दे रखा है। ठीक है, मतलब मापांक फलन है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर अगर एक ग्राफ बनाऊँ, ठीक, अगर मैं यहाँ पर अगर ग्राफ बना दूँ इस प्रकार से कुछ, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा 1 हो गया, और 1 के आगे यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1 से कम यहाँ पर हमारा 0 हो गया। ठीक है, 1 से कुछ ज़्यादा 1 प्लस एच मैं मान लेता हूँ, 1 से कुछ कम मैं 1 माइनस एच मान लेता हूँ। ठीक है, अभी पता लगेगा मैं क्यों मान रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक, तो इतना तो आपको समझ में आया होगा। 1 के आगे 2, 1 से कम 0, 1 से कुछ ज़्यादा मैं मान रहा हूँ। ठीक है, मतलब 2 से कम ही है, तो 1 में एच जोड़ दिया, और 1 से कुछ कम है यानी 0 से ज़्यादा है, तो 1 में से कुछ घटा दिया, एच घटा दिया। ठीक, अब देखिए एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हमको क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है। ठीक, तो मैंने बताया था LHD RHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स बराबर 1 पर है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, LHD निकाल लेते हैं, नहीं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिमिट हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0। ठीक, फंक्शन क्या हो जाएगा, हम 1 पर हमको निकालना है। ठीक है, एक्स बराबर 1 पर करना है, तो 1 से कम चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, 1 से कम चाहिए, तो 1 से कम क्या है, 1 माइनस एच है, तो फंक्शन हो जाएगा 1 माइनस एच। ठीक, माइनस लगाएंगे, उसके बाद फार्मूला क्या होता है, अगर मैं एक बार फार्मूला आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर मैंने देखिए ये लिखाया था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए लिमिट h टेंस टू 0 था, फंक्शन c से निकालना था, मतलब c पर हम लोगों को चेक करना था, तो c में से कुछ कम किया तो c माइनस एच हुआ, तो c माइनस एच माइनस में एफ सी कर दिया डायरेक्ट, मतलब ठीक है, तो यानी एफ सी डायरेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पर डायरेक्ट एफ किस पर निकालना है, 1 पर निकालना है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट एफ 1 कर देना है। ठीक है, बटन लगाना है, LHD के लिए माइनस एच से आपको भाग देना होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए LHD के लिए मैंने माइनस एच से भाग दिया था, LHD माइनस एच। ठीक है, अब देखिए इतना हुआ। अब इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, जो एफ यहाँ पर एफ एक्स होता है। ठीक है, एफ एक्स होता है, यहाँ पर देखिए एक्स के यहाँ पर 1 माइनस एच है, तो ये जो फंक्शन अपना दे रखा है, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आपको 1 माइनस एच रखना है। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर आपको 1 माइनस एच रखना है, तो यहाँ पर किया 1 माइनस एच रखा। ठीक है, जहाँ पर एक्स था वहाँ पर 1 माइनस एच रखा, फिर माइनस 1 है तो यहाँ पर माइनस का 1 किया, फिर मापांक फलन को बंद कर दिया, फिर माइनस में F1 है। ठीक है, F1 है, तो यहाँ पर F1 को आपको क्या करना है, डायरेक्ट F1 ही रखना है। ठीक है, मतलब F1 को क्या करना है, F1 ही रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर x है यहाँ पर मतलब एक बार जहाँ पर x था वहाँ पर 1 माइनस एच रखा, 1 माइनस एच रख दिया, और उसके बाद जहाँ पर एक बार क्या करना है, जहाँ x है वहाँ पर 1 रखना है। ठीक है, जहाँ पर x है वहाँ पर एक बार 1 रखना है, तो हो जाएगा मॉडुलस, यहाँ पर लगाते हैं 1 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस का 1 हो जाएगा, बटे लगाते हैं माइनस एच है, तो यहाँ पर माइनस एच किया। अब देखिए जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस या प्लस होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो केवल माइनस एच बचेगा, तो माइनस एच हुआ, मॉड लगाया माइनस के 1 में से 1 तो 0 हो गया मिलाकर, बटे में माइनस एच है। ठीक, अब जब माइनस एच इसके मॉड से बाहर आएगा तो प्लस में आएगा, तो प्लस एच बटे माइनस एच, इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, -1 निकला, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है,
LHD का मान -1 निकला। ठीक, अब RHD निकालते हैं। ठीक है, तो RHD कैसे निकाला जाएगा अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आप लोगों को RHD, तो इसमें लेके इसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पर देखिए RHD के लिए C से कुछ अधिक, यानी इस C से कुछ अधिक, तो अगर एक पर चेक कर रहे हैं तो एक से कुछ अधिक 1 + h होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा फंक्शन, सॉरी यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन क्या हो जाएगा, एक से कुछ अधिक यानी A1 + h माइन, यहाँ पर RHD है तो यहाँ पर जोड़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जोड़ा जाएगा, यहाँ पर देखिए C प्लस यहाँ पर जोड़ा गया है। ठीक है, इसके बाद माइनस लगाया जाएगा, तो यहाँ पर माइनस किया, उसके बाद क्या हो जाएगा F1। ठीक है, इसमें भी क्या करना है F1, इसमें भी F1 करना है। ठीक है, बटे में क्या करना है, LHD में क्या किया था, -s से भाग लगाया था, RHD में आपको ऐसा नहीं करना है, +s से भाग लगाना है। ठीक है, ठीक, तो ये बात हुआ। अब क्या करना है, यहाँ पर इसमें भी क्या करना है, जो यहाँ पर x दे रखा है f(x) का मान मॉडुलस x - 1, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखना है आपको 1 + h रखना है। तो यहाँ पर क्या किया 1 + h रखा और -1 पहले दे ही रखा है, -1 किया, यहाँ पर -1 है, बंद कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर माइनस लगाना है आपको, उसके बाद फिर से जहाँ पर x है वहाँ पर आपको F1 दे रखा है, तो यहाँ पर 1 रखना है, फिर 1 - 1 किया। ठीक है, बटे में h से आपको भाग लगाना है। अब देखिए फिर से जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस माइनस मिलकर कैंसिल, तो ये प्लस का h पर रहा है, तो मॉडुलस +h माइनस में इसका वैल्यू 0 है, तो 0 हो गया बटे में h। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए ये +h बच रहा है ना, तो इस मॉड में +h इसका वैल्यू 1 - 1 0 हो गया, बटे में h है तो h। अब देखिए h बटे h निकल रहा है। ठीक है, तो इसका मान क्या है 1 निकला। अब देखिए LHD का मान क्या निकला था 1 निकला था माइनस में, RHD का क्या मान निकला 1 निकला प्लस में। ठीक है, तो ये -1 है, ये +1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि LHD नॉट इक्वल टू RHD। ठीक है, यानी कि LHD RHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव के। इसके मतलब क्या है, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है, x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है। ठीक है, x बराबर 1 पर हमारा क्या हुआ, फलन अवकलित नहीं हुआ, यानी डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ। ठीक है, ये हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दोस्तों हमारा सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दे रखा है क्या f(x) बराबर क्या दिया है, महत्तम पूर्णांक फलन। यहाँ पर देखिए, ये देखिए सीधे कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर x दे रखा है, x बराबर 1 x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, x बराबर 1 पर अवकलित नहीं मैं दिखा देता हूँ, बाकी x बराबर 2 पर जैसे 1 पर किया जाएगा एग्जैक्ट उसी प्रकार से 2 पर भी किया जाएगा। ठीक है, तो 1 पर कैसे किया जाएगा मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ठीक है, तो x बराबर 1 पर हमको क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है। ठीक, तो इसके लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले लंबन लाइन खींचनी है। ठीक है, यानी संख्या रेखा आपको खींचना है। ठीक, तो x बराबर 1 पर यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ कहीं पर 1 होगा, यहाँ पर मान लेते हैं 2 होगा। ठीक, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, यहाँ कहीं पर 0 होगा। ठीक, यानी x बराबर ये 1 है, ये x बराबर 2 है, ये x बराबर क्या है 0 है। 1 से कुछ ज़्यादा लेते हैं, मान लीजिए अगर 1 से कुछ ज़्यादा लें तो 1 + h होगा, और 1 से कुछ अगर कम ले तो 1 - h होगा। ठीक, सीधी बात, नो बकवास। ठीक, ये इतना तो आपको समझ में आता है पहले से। तो इसके लिए भी क्या करना है आपको, यहाँ पर महत्तम पूर्णांक फलन दे रखा है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये चीज़ आपको दे रखा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या था अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अगर क्या हो, ऐसे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये सिंबल होता है, अगर इसके अंदर वैल्यू दिया 1.2 दिया हो। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक, यानी कि जो आगे होता है वही हो जाता है इसका मान। ठीक है, पॉइंट वाला हट जाता है। अगर क्या दिया हो 2.4 दिया हो तो इसका मान क्या हो जाता है 2 हो जाता है। ठीक, अगर क्या दिया हो 7.8 दिया हो तो इसका मान क्या होता है 7 हो जाता है। ठीक है, यानी आगे जो होता है वही चीज़ हो जाता है। ठीक, तो ये होता है, तो इसमें भी इसी चीज़ का यूज होने वाला है। ठीक है, मैं जितना काम में आएगा उसी मैं उतना ही केवल बताऊंगा आपको। ठीक है, बाकी आगे का कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो इतना आपके काम में आने वाला है। अब देखिए मैं पहले LHD निकालता हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देखिए इसके लिए क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन क्या होता है, देखिए x पर मतलब x बराबर 1 पर करना है, तो यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए 1 से कुछ कम चाहिए। इतना तो आपको पता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए जिस बिंदु पर आपको चेक करना है उससे कुछ कम, तो 1 से कुछ कम क्या होगा 1 - h होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने लिखा है तो 1 - h हुआ, फिर यहाँ पर माइनस लगाया, फिर जेट f(1) होता है। ठीक, बटे में LHD के लिए -h से भाग लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर x है, f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x दे रखा है,
तो जहाँ पर यहाँ पर क्या है, एफ एक्स की जगह पर 1 माइनस एच रखा है, ठीक है। तो जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या करना है, 1 माइनस एच रखना है यहाँ पर, तो हो जाएगा 1 माइनस एच, ठीक है, माइनस फिर जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 1 रखना है, 1 रखना है, ठीक है, 1 रखा, बटे में माइनस एच है तो माइनस एच से भाग लगाया। अब इसका आंसर देखिए 1 माइनस एच यानी 1 से कुछ कम, तो 1 माइनस एच हो रहा है, तो इससे कम इसका वैल्यू क्या आएगा, निकलेगा अपना, जो निकलेगा 0 निकलेगा, ठीक है। 1 से कुछ कम चाहिए, यानी 1 माइनस एच है, तो 1 माइनस एच किया तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ से कुछ कम हो रहा है 0, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर भी है, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0, तो इसका वैल्यू होगा 0 माइनस, और इसका अगर ऐसा आपको 2 दिया हो, अगर 1 दिया हो तो इसका मान वही हो जाता है, ठीक है। तो इसका मान 1 हो जाएगा, बटे में एच है तो माइनस का एच किया, ठीक है। अब देखिए माइनस का 1 बटे माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, तो 1 बटे एच यानी एच का मान 0 है, तो अगर 1 बटा 0 अपन लोगों ने किया तो इसका वैल्यू जो निकल रहा है परिभाषित नहीं है, ठीक है, यानी अपरिभाषित निकल रहा है, अपरिभाषित बोल सकते हैं, ठीक है, अपरिभाषित है, ठीक। 1 बटे 0 मतलब इनफाइनाइट, अपरिभाषित है, ठीक है। तो कैसे किया मैं आपको पता ही लग गया होगा। तो 1 माइनस एच है यहाँ पर, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है, तो 1 माइनस एच यानी इससे कुछ कम चाहिए तो 0 हम लोगों ने ले लिया डायरेक्ट। एलएचडी का मान ये निकल गया अपरिभाषित। अब आरएचडी का मान देखते हैं। इसके लिए क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन क्या होगा 1 से कुछ ज़्यादा तो 1 प्लस एच, ठीक है। एलएचडी में 1 से कुछ कम लिया जाता है, आरएचडी में 1 से कुछ ज़्यादा 1 प्लस एच, वो माइनस फिर यहाँ पर लगा एफ अपॉन बटे यहाँ पर प्लस एच से आपको भाग लगाना है, ठीक है। इसमें एलएचडी में माइनस एच से, आरएचडी में प्लस एच से, तो ये भाग लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर आपको 1 प्लस एच रखना है, 1 प्लस एच रखना है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस एच माइनस का, अब यहाँ पर क्या होगा 1 हो जाएगा, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आपको 1 रखना है, बटे एच से भाग लगाना है, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस एच है तो इसका महत्तम पूर्ण अगर निकालेंगे 1 प्लस एच, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू निकलेगा 1 प्लस एच से इसके क्या होगा, हमेशा बाएं साइड इसका वैल्यू लिया जाएगा, ठीक है। 1 प्लस एच के बाएं साइड, तो इसके बाएं साइड 0 था तो हम लोगों ने 0 यहाँ पर लिया था, इसके बाएं साइड क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 हो गया, माइनस 1 यहाँ पर इसका वैल्यू 1 ही आएगा, बटे में एच किया तो 1 में से 1 गया तो 0, बटे में इसका भी एच का मान क्या होगा 0, तो यहाँ पर 0, 0 बटा 0 इसका भी मान क्या होता है इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित। तो दोनों का मान यहाँ पर क्या है, अपरिभाषित। जब अपरिभाषित है तो सीधी सी बात है, मैंने बताया था अगर एलएचडी का मान भी अपरिभाषित निकले, आरएचडी का मान भी अपरिभाषित निकले, ठीक है, क्योंकि इसका भी वैल्यू पता नहीं क्या हो सकती है, इसकी भी वैल्यू क्या होगी ये भी पता नहीं है। तो क्या होगा, x बराबर 1 पर यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि एलएचडी बराबर नहीं है आरएचडी के, ठीक है, एलएचडी आरएचडी के बराबर नहीं है, इसका मतलब x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है, x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है, ठीक है। x बराबर 1 पर हमारा क्या हुआ, फलन अवकलित नहीं हुआ, ठीक। अगर दोनों कंडीशन में इनफाइनाइट निकलता है तो ये बात होती है, ठीक। तो x बराबर 1 पर मैंने सॉल्व करा, इसी प्रकार से आपको x बराबर 2 पर सॉल्व करना है, ठीक है। 2 प्लस एच होगा, 2 माइनस एच होगा, तो 2 से आगे इधर 3 हो जाएगा, 2 से इधर कम 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको कर लेना है, ठीक। दोस्तों यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 5.2 सॉल्व होती है, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियो हम लोग प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करेंगे। तो अगर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचती जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।